हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बोला था मैं आपको क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बताऊं, जैसा कि मैंने 12th को वालों को बताया था, सेम वैसे आप लोगों को भी आपके सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बात करूं। तो यार, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम उसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ क्लास 10 साइंस। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से डायग्राम आपके बोर्ड एग्ज़ाम या फिर आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं तो यार मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है और जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, दोनों सिमिलर होते। यार आपको ऐसी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है या फिर आप डिफ़र होगा। जैसा आप क्वेश्चन पेपर देख के आए, जैसा क्वेश्चन आपने अभी फेस किया था कुछ महीने पहले, सेम क्वेश्चन पेपर आपको फिर से मिलने वाला है। सेम क्वेश्चन पेपर मीन्स फॉर्मेट वही रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज रहेंगे। तो यार उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी वही रहेंगी, बस हाँ अब क्वेश्चन तो भाई चेंज रहेगा ही, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम बता देती हूँ। और हाँ, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। यार डोंट नो आपने सॉल्व किए या नहीं किए, और अगर आपने सॉल्व किए हैं तो मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज ऑफ सोचिए आपने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। लास्ट 10 ईयर वाले क्वेश्चन देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। तो आपने 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे चल रही है। और हाँ, मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताए थे, तो उसे भी आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो सोचिए लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए और टॉपिक सॉल्व कर लिए, है ना। अगर आपने इतनी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं तो यार मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, अगर आपने इतना किया है। और रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम तो मैं आज आपको बता ही रही हूँ, है ना। और हाँ, ध्यान रहे लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको मेथड बता रखा है। और हाँ, अगर आप सॉल्व करिएगा लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मेरे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा, बिकॉज ऑफ टाइम वेस्ट होगा। और हाँ, अगर आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिले हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और हाँ, टॉपिक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी हम क्या देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। और हाँ, डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बता तो देती हूँ, डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें बता देती हूँ। और हाँ, डायग्राम आपको इधर उधर कहीं ढूंढना ना पड़े, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायग्राम भी दिया गया है, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप हमारे साथ बने रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मत जाइएगा, वीडियो भी देख लीजिए फिर उसके बाद। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, तो जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट डायग्राम जो आपको बनाना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बना लीजिएगा। और हाँ, फोटोसिंथेसिस क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ तो बनाइएगा ही, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में आपको करना क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस में ठीक है डायग्राम तो ठीक है, उसमें आप क्या सीख लीजिएगा, लेवलिंग सीख लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस पे शॉर्ट नोट आ सकती है, तो अगर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे तो उसमें अगर आप पूरा डायग्राम बना के पूरा प्रोसेस शो कर देंगे और लेवलिंग कर देंगे, डायग्राम तो नहीं, पूरा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आप शो कर दीजिएगा और उसमें लेवलिंग कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा फोटोसिंथेसिस में। क्रॉस और डायग्राम जैसा बात कर रहे थे, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये कर लीजिएगा आप। एंड नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा पोर। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा गार्ड सेल का काम क्या है, गार्ड सेल किस फॉर्म में होती है तो स्टोमाटा ओपन होता है, गार्ड सेल किस फॉर्म में होती है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। वैसे जो आप PDF देखेंगे ना, उसमें सारी इमेज दी गई हैं, सारे डायग्राम दिए गए हैं और उस डायग्राम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें लिखी भी गई हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद आपको फ्लावर का और उसके बाद आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है। यहाँ पे मैं आप एज वेल एज यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम भी बताते जा रही हूँ, तो यार लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप स्टार डाल लीजिएगा फ्लावर में।
फ्लावर बनाइएगा, बाकायदा लेबलिंग भी कर दीजिएगा। ह्यूमन हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, तो आप ये सारी चीज़ें भी तैयार कर लीजिएगा कि फर्स्ट थिंग तो आपको जो है डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए, जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पूरे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे ना, तो डायग्राम बनाने में कुछ नहीं है। देखिए, आपका डायग्राम थोड़ा क्लीन एंड नीट होना चाहिए, और हाँ, आपको आना क्या क्या चाहिए, आपको मतलब पढ़ना क्या क्या। फर्स्ट थिंग आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है ह्यूमन हार्ट के बारे में, डायग्राम भी है वहाँ पे, जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। डेफिनेटली अगर आप एक बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, सारी बातें वहाँ पे दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ज़रा ये ध्यान दीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इन दोनों का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है हार्ट में, और फिर उसके बाद राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, अरोटा का काम क्या है, और जो ब्लड होता है वो किस प्योरीफाई होने के बाद, मतलब प्योरीफाई मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है, पल्मोन, वैसे मैं बता दी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जैसे कि आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, और किसके माध्यम से, कौन सी वीन है या फिर अरोटा है, किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी जैसे हो गई, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में जाता है, किसके लिए, प्योरीफाई होने के लिए। तो यार ऐसी ही कुछ बातें हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी गई हैं ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको डायग्राम भी मिल जाएगा और लेक्चर भी। ओके, तो सारी बातें वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। और हाँ, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ये भी पढ़ लीजिएगा, एसए नोड, एवी नोड, कितने वॉल्व होते हैं हार्ट में, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, हिज बंडल, ये सारी चीज़ें यार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैंने बता रखी हैं। फिर से वापस मैं बोल रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट डायग्राम क्या है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट थिंग तो आप इसमें जो है स्टार बना लीजिए, फ्लावर, ह्यूमन हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की भी नीचे लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये डायग्राम आपके दिमाग में एकदम अच्छे से होना चाहिए, और जिसका मैं शॉर्ट नोट के बारे में बता रही हूँ, जिसके बारे में बता रही हूँ कि एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो जो डायग्राम का जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवाया है, जिससे आपको कहीं ढूंढना ना पड़े इधर उधर, उस हर डायग्राम में थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं कि जिससे आपको इनफैक्ट बेसिक बातें तो पता ही रहे। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट थिंग तो आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या। ओके, आप किसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। सिस्टम वर्ड किसे बोलते हैं, जो एक प्रोसेस हो जिसका, तो वही। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन लगते हैं ना, तो इसीलिए उसको सिस्टम बोलते हैं, एक सिस्टम के तरीके से। देखिए, सिस्टम उसी को तो बोलते हैं कि एक फिक्स हो, एक काम के बाद फर्स्ट नंबर पे यही काम होगा, सेकंड नंबर पे यही काम होगा, थर्ड नंबर पे यही काम होगा, मतलब फिक्स हो, उसी को तो हम सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी बस ऐसे बता दे रही हूँ। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे यही तो है। फर्स्ट थिंग, हम अपने माउथ के थ्रू भोजन लेते हैं, फिर उसे दांतों के थ्रू ग्राइंड मिक्सिंग करते हैं, फिर फूड पाइप के थ्रू अंदर डालते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक सिस्टम से काम चल रहा है। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे भाई, माउथ है, माउथ जिसे आप बुक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी में क्या क्या आ गया, बक्कल कैविटी में माउथ में मतलब टीथ आ गया, टंग आ गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, साथ में इधर एलिमेंट्री कैनाल हो गया आपका, और इधर ग्लैंड, आपको ग्लैंड भी पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी ग्लैंड है। लाइक दैट, माउथ में कौन सी ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड है ना, आपको पता होना चाहिए भाई, सेलेवरी ग्लैंड है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम में बाकायदा लेबलिंग करनी होगी। ओके,
तो इस हिसाब से पढ़िएगा। देखिए जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो डायग्राम बनाते टाइम ना आपके दिमाग में खुद से सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सिंपल तरीके से यार मैंने बताया वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाके एक बार देखिए। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, माउथ होता है। तो माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सेलेवरी ग्लैंड होती है। फिर उसके बाद क्या आता है, ओइसोफेगस मीन्स फूड पाइप, जिसके थ्रू आप जो है भोजन को अंदर लेते हैं। तो उसमें कोई ग्लैंड है, फूड पाइप में नहीं है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, स्टमक आता है थर्ड नंबर पे आपका स्टमक आता है। तो उसमें कोई ग्लैंड है जी, बिल्कुल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। एंड फोर्थ नंबर पे क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। उसमें कोई ग्लैंड है जी, बिल्कुल है, दो ग्लैंड है, एक लीवर है, सेकंड वन पैंक्रियाज है। देन लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड है जी, बिल्कुल नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे आप क्रॉस मार्क कर दीजिए। एंड 6 नंबर पे आता है एनस आता है। तो वहाँ पे तो कोई ग्लैंड हो ही नहीं है, एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम बाहर कर देते हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ें रहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसी को हम सिस्टम बोलते हैं। अब भाई अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम किसे बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। तो हमने आपको यहाँ पे बताया यहाँ पे माउथ का जो काम होता है, माउथ का काम क्या होता है, हम माउथ से अपने जो है भोजन को अंदर लेते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि हम पहले भोजन को निगल लेंगे फिर उसके बाद माउथ से अंदर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम इसे एक सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम से काम चलता है, सिस्टम से काम होता है। तो यार ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा, एज वेल एज डायग्राम भी देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर जो है आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, अब सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना आता रहेगा तो डायग्राम बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर नहीं तैयार है तो क्या होगा कि पता चलेगा आपने माउथ तो बनाया, माउथ में फिर उसके बाद आपने ग्लैंड बनाना भूल गए, और फिर उसके बाद आपने फूड पाइप तो बनाई, चलिए ठीक है, फूड पाइप में कोई ग्लैंड नहीं है। स्टमक तो बनाया, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाना भूल गए। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि नंबर कटवा सकती हैं आपका, तो यार ध्यान दीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट डायग्राम की अगर मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है किडनी, इससे ये सारी चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा। किडनी से रिलेटेड इसका डायग्राम, बेल डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा। और लेबलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेबलिंग इज़ अ मस्ट, लेबलिंग मस्ट होती है। तो यार शॉर्ट नोट भी आप तैयार कर लीजिएगा, ओके, लेबलिंग भी सीख लीजिएगा। ह्यूमन ब्रेन एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ह्यूमन ब्रेन तैयार कर लीजिएगा, लेबलिंग सीख लीजिएगा, सेरेब्रम, सेरिबेलम, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। ब्रेन स्टेम किसे बोलते हैं, मेडुला, ये सारी चीज़ें, मिड ब्रेन, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे है। और कुछ फैक्ट हैं जो कि पढ़ लीजिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन ब्रेन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। एंड अगर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम पे चलें तो आता है आपका रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो इसे भी आप बेल लेवल डायग्राम सीखिएगा, एक्सॉन, न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया, इसमें इसका रीजनरेशन देख लीजिएगा, प्लेनेरिया का, बर्डिंग ऑफ हाइड्रा। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं, आपको आराम से आ जाएंगी। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, बर्डिंग इन हाइड्रा, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। जर्मिनेशन सीड, तो यार ये भी बहुत अच्छा सा सिंपल सा डायग्राम है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यार पता नहीं कितने सालों से ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो होप है इस बार भी पूछा जाएगा। और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इसलिए पढ़ लीजिएगा कि इतने दिनों से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पूछा जा रहा है, मे बी इस बार मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पूछ लिया गया तो उसके लिए आप ये भी पढ़ लीजिएगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन तो पढ़ ही लीजिएगा, बिकॉज ऑफ यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा, ओके। और हाँ, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसा कि मैंने नीचे जो लिंक दी है डायग्राम के साथ, जो आपको डायग्राम मिलेगा पीडीएफ में जो आपको डायग्राम मिलेगा, वहाँ पे मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, ठीक है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे अंडरलाइन करिएगा और पढ़िएगा अच्छे से। आपने नोट्स तो बनाई ही होगी,
और नोट्स अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है यार। ओके, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा। ह्यूमन आई भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लेबलिंग सीख लीजिएगा, आपको एकदम रटा होना चाहिए, सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मोटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ जनरेटर। तो यार इतने सारे डायग्राम हैं जो कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतने सारे, देखिए यार, आप अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी बुक में जितने डायग्राम थे मैंने सब आपको इंपॉर्टेंट में बता दिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप जब बुक उठा के देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ इतने सारे डायग्राम हैं जिसमें से मैंने इतने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम हैं। यार जितने डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बताया इतने तो चैप्टर ही होंगे आपके, तो सोचिए हर चैप्टर में कितने डायग्राम होंगे। तो सोचिए यहाँ हर चैप्टर से मैंने कैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम निकाला है। तो यार ये सारे डायग्राम वाकई में बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और हाँ, मैं वापस से बोल रही हूँ, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो आपको बताए हैं उन्हें देख लीजिएगा, और डायग्राम जो बताएं। तो यार अगर आप इतना कर लोगे ना तो वाकई में बता रही हूँ साइंस, क्लास 10 साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो यार आप ये सब ज़रूर करिएगा। और 10th वालों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।